अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये जो मैं आप लोगों को वॉल दिखा रही हूँ ना, और इस पे ये फ्रेम लगा हुआ है दोस्तों, ये मेरे लाउंज की सामने वाली वॉल है। तो जिसको मैं वाइट थीम से रिलेटेड इसको डेकोरेट करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वाइट थीम के ऊपर काम चल रहा है मेरे इस लाउंज का। तो वक्तन फ़वक्तन जो जो चीज़ तैयार हो रही है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा। इस वाली वॉल पे ना दोस्तों सामने की तरफ मैंने 2 ग्लास शेल्फ्स भी लगवाई हुई हैं, और अब मैं इसकी जो है ना अच्छे से सफाई कर लूँगी। पेंट है, पेंट को ना मैंने डिश वॉशर सोप के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया था इस वॉल को। अब इसके बाद इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो ये दोस्तों लकड़ी के जो है ना ऐसे कुछ पैटर्न सा बना हुआ है, लंबे लंबे जो है ना पीसेस थे। जब मैं दूसरे वॉल का वो फ्रेम ख़रीदने गई थी ना, पैनल, तो वहीं पे मुझे ये भी नज़र आ गए थे। तो मैं ऐसे ही उस टाइम उठा के ले आई थी। उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से ये मेरे काम आएंगे। तो फिर इसी को देख के आइडिया मेरे जहन में आया, और मैंने फिर इसको जो है ना इस सामने वाली वॉल पे इस अपने इस आइडिया को और अपने इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले इस लकड़ी के टुकड़े की ना मैं रेगमाल के साथ अच्छे से इसकी सफाई कर दूँगी, ताकि जो है ना ये स्मूथ हो जाए। और उसके बाद फिर मैं जो है ना इसके ऊपर जो है वाइट डिस्टेम्पर के साथ जो है ना मैं पेंट कर दूँगी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ऑयल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वाइट डिस्टेम्पर मौजूद था जो कि हम लोग दीवारों पे इस्तेमाल करते हैं। उसी के जो है ना मैंने तकरीबन 4 से 5 कोट इस पे अप्लाई कर दिए थे, और जिसकी वजह से फिर ये फुल वाइट कलर में सामने आ गया था जो कि मुझे चाहिए था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, इटालियन डो फ्लावर्स। तो मैंने अपने चैनल पे इसकी बहुत सी जो है ना वीडियोस शेयर की हुई हैं कि ये डो कैसे बनती है और ये फ्लावर कैसे बनते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दोबारा से ये रोज़ फ्लावर जो है बनाना बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरा तरीका ये होता है हाथ की मदद से फ्लावर्स बनाने का। दोस्तों सबसे पहले जो है ना मैं इन फ्लावर्स को बना लूँगी, और जिस भी शेप में जिस भी साइज़ में मुझे चाहिए था ना वो साइज़ जो है वो मैंने तैयार कर लिए थे, और छोटे बड़े हर तरह के। अच्छा दोस्तों ये जब मैं बना रही थी ना इस टाइम मुझे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितने फ्लावर्स चाहिए। तो मैंने जो है अंदाज़न कोई 20 से 25 फ्लावर्स बना लिए थे, छोटे बड़े हर तरह के, और कुछ साथ इसके पेटल्स बना ली थी। फिर इसको मैंने सारी रात रख दिया था सूखने के लिए। सूखने के बाद दोस्तों फिर ये अच्छे से सख्त हो जाती है, और ये डो इस डो का फ़ायदा ये है कि फिर आप इसको वॉश भी करो इन फ्लावर्स को तो ये ख़राब नहीं होते। और अब इसके बाद मैं एक्रेलिक कलर्स जो कि मेरे पास मौजूद थे, और इसमें से मैंने जो लाइट शेड होते हैं वो मैंने निकाले दोस्तों। और मेन कलर जो था वो वाइट था, क्योंकि मैं अपनी थीम से रिलेटेड कलर इसमें यूज़ करना चाह रही थी ज़्यादा, तो लेकिन बीच में कुछ मैं शेडिंग करना चाह रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इन सारे फ्लावर्स को ना इस ब्रश की मदद से अच्छे से कलर कर दूँगी। मुझे शेड वाले कलर देने थे इसमें, तो बीच में जो है ना मैंने यहाँ पे डार्क कलर को यूज़ किया, फिर उसी को ना लाइट करती गई, और एंड में जो है ना बिल्कुल वाइट को यूज़ किया। तो इस तरीके से दोस्तों ये ना बहुत ही खूबसूरत जो है वो शेडिंग हो गई थी इन फ्लावर्स के ऊपर, और जो कलर्स चाहिए थे मुझे ना वही जो है वो मेरे सामने निकल के आ रहे थे। तो पीच पिंक इस टाइप के मैं कुछ कलर यहाँ पे यूज़ करना चाह रही थी इन फ्लावर्स के।
और दोस्तों मैंने यहाँ पे ना सारे फ्लावर्स को और सारी पेटल्स को कलर कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर्स ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो जितना मुझे चाहिए था ना उतने पीस मैंने इसके कटिंग कर लिए थे, जो लकड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई ना। अब इसके बाद इसके लगाने का तरीका ये था दोस्तों कि मैंने अपने वॉल को ख़राब भी नहीं करना था, इसलिए इसके ऊपर पहले मैंने ना ये पेपर टेप लगाया। इस तरह का मैं कुछ पैटर्न जो है वो बनाना चाह रही थी, तो इन को कट करके मैंने इसके ऊपर नंबरिंग कर दी थी ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा वाला जो है ना वो स्टिक कहाँ पे लगनी है। तो ग्लू गन को अच्छे से गर्म करके अब मैं ये लकड़ी वाले जो है ना स्टिक्स वो यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी ग्लू गन की मदद से। दीवार पे ग्लू गन लगा के उस पेपर टेप के ऊपर, और फिर मैंने इसको ऊपर रख के अच्छे से चिपका दिया था। और दोस्तों ये इतना अच्छा मज़बूत चिपक गया था, आप लोग ये नहीं समझना कि ग्लू गन की मदद से ये फिर पायदार नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टिक हो गया था। और फिर हमें जब उतारना होगा ईज़िली हम लोग टेप को रिमूव करके और इसको भी हम हटा सकते हैं। और अब उसके बाद दोस्तों जिधर मैंने जो है ना ये फ्लावर्स लगाने थे वहाँ पे भी मैंने ना ये वाइट टेप के छोटे छोटे से टुकड़े करके कट करके उसी वॉल पे लगा दिए थे, और उसके ऊपर मैं ग्लू गन की मदद से ये सारे फ्लावर्स जो है वो 1 बाय 1 करके स्टिक करती जाऊंगी। यहाँ पे दोस्तों मुझे ख़ुद भी पता नहीं था कि मैं क्या पैटर्न दूंगी इसको, या क्या डिज़ाइन दूंगी, या कहाँ कहाँ पे ये फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। बस ऐसे ही मैं भी रख के देखती जा रही थी, और जिधर जिधर अच्छे लगते जा रहे थे वहाँ पे ना दोस्तों मैं इनको स्टिक कर रही थी। और ये आप लोग देख सकते हैं कि टेप के टुकड़े मैं वहाँ पे लगा रही थी और उसके ऊपर फिर मैं इनको स्टिक कर रही थी। तो ये जैसे जैसे बनता जा रहा था ना दोस्तों, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और बस दिल मेरा खुश हो रहा था इसको देख के कि सोचा नहीं था कि इसकी लुक जो है वो इतनी खूबसूरत निकल के आएगी। लेकिन बस जो चीज़ मैं चाह रही थी वाइट थीम के साथ वही मुझे मिलती जा रही थी। तो ये देखिए दोस्तों अब इतना काम इस पे हो चुका था, और फिर कुछ यहाँ पे ना पत्ते कम हो गए थे, फिर और मैंने बना के फिर उनके ऊपर जो है वो दूसरे शेड का ग्रीन कलर करके इसके ऊपर जो है ना मैंने वो लगा दिया था। तो देखिए दोस्तों छोटे बड़े हर तरह के जो है वो पेटल्स इसके साथ मैं लगा रही थी, और ये देखने में जो है ना लाइट और डार्क का शेड ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो इस तरह से करके दोस्तों मैंने इसको कंप्लीट किया, और ये तो अभी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा जो है ना पूरे 2 दिन इस प्रोजेक्ट पे लग गए थे दोस्तों, बल्कि 3 दिन। कलर जब मैंने किया था इनको तो उस पर भी जो है वो पूरी रात मैंने इन स्टिक्स को छोड़ा ताकि जो है ये अच्छे से खुश्क हो जाएं। और अब फूलों और पत्तियों वाला काम कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद दोस्तों ये एक्रेलिक कलर जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, इसमें से ये वाला ग्रीन शेड लेके और इसके साथ कॉपर कलर लेके ना ये मैंने हल्का थोड़ा सा लेके और दोनों को मिक्स कर दिया था ऑलिव ग्रीन कलर बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मैं इस दोनों कलर्स को ना अच्छे से मिक्स करूँगी जो शेड मुझे चाहिए था। आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे कोई भी ग्रीन शेड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे सारी थीम लाइट रखनी है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे डार्क कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रही थी। और अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो है ना कुछ पेटल्स बनाऊंगी। जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। पेंटिंग भी दोस्तों स्कूल लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है, इसलिए उस पे भी जो है ना मेरा हाथ कुछ अच्छा है, नीट है। तो यहाँ पे बस मैं रफली जो है वो जिस तरीके से मुझे समझ आ रहा था वैसे वैसे मैं इस वॉल के ऊपर जो है ना पेटल्स बनाती जा रही थी, इसको 3D इफ़ेक्ट देने के लिए। ये दोस्तों यही आइडिया था मेरा कि मैं जो है ना साथ में कुछ पेंट भी करूँगी और ये फ्लावर्स लगा के इनकी खूबसूरती जो है वो इस 3D लुक के साथ और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
तो देखते जाइए दोस्तों आप लोग कि कैसे ये वक्तन फ़वक्तन जैसे ही इस पे काम होता जा रहा है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है। बहुत ही दोस्तों ये खूबसूरत आर्ट पीस बन के तैयार हुआ था और मेरे ख़्याल में जितना काम मैं आज दिन तक कर चुकी हूँ ना अपनी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और क्लासिकल आर्ट पीस था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि ये जो है ना एक बहुत ही हट के चीज़ बनी है और इसने पूरे लिविंग एरिया की लुक जो है ना वो चेंज कर दी थी। तो दोस्तों वाइट थीम पे काम चल रहा है मेरा और इस दफ़ा मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को बहुत चेंज सा जो है वो मेकओवर दूँ अपने वस के हिसाब से। दोस्तों वैसे तो बाज़ार से बनी बनाई चीज़ें लेके लोग जो है ना वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी कोशिश यही होती है कि पर्दों से लेके नालीचों के कवर से लेके या तकियों के या कुशन्स के या गुलदान हो उसमें या फिर कोई भी डेकोरेशन पीस या वॉल से रिलेटेड कोई आइडिया या आर्ट पीस हो, तो वो मेरी कोशिश यही होती है दोस्तों कि मैं उसे अपने हाथों के साथ जो है वो मैं तैयार करूं, उसको मैं रेडीमेड ना ख़रीदूं। तो इसीलिए दोस्तों इस दफ़ा जो है ना ये थीम करते हुए और ये मेकओवर करते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं दोस्तों इस मेकओवर पे काम चल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना वो मेरी ये सारी वीडियोस देखेंगे और इस थीम को जो है ना एंजॉय करेंगे कि आगे आगे अब इसमें क्या होने वाला है। और यहाँ पे ना दोस्तों मैं इन पत्तों के अंदर जो है ज़रा कुछ कॉपर शेडिंग भी कर रही थी ताकि कुछ यहाँ पे लाइट लगें और कुछ डार्क लगें। तो एक ही कलर को मैंने यूज़ नहीं किया, कहीं पे मैंने डार्क ग्रीन कर दिया है, कहीं पे लाइट ग्रीन है और कहीं पे मैंने कुछ कॉपर कलर का जो है वो टच बीच में दिया है। तो ये दोस्तों जैसे जैसे बनता जा रहा था वैसे वैसे जो है ना इसकी लुक चेंज होती जा रही थी। तो ये इस पे काम करते करते ना ऐसे सर ऊपर पकड़ के दोस्तों अगले दिन मेरे पूरे जो है ना कंधों में भी दर्द हो रही थी इस काम को कर कर के। लेकिन ये था कि जब चीज़ बन के पूरी तैयार हो गई और सामने आई तो फिर देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली मैंने अगर मेहनत की है तो वो मेहनत रंग भी ले आई है और ख़ूबसूरत भी लग रही है। तो आइए देखिए दोस्तों अब इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आर्ट पीस? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे और मेरा काम अच्छा लगे तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसके बाद मैं अपने फुल वाइट थीम मेकओवर के साथ हाज़िर होंगी आप लोगों की खिदमत में। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।